शरीर की मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में अंदाजे कितना समय लगता है? और सबको एक जैसा ही लगता है या कम ज़्यादा लगता है? ये प्रश्न आपका बड़ा गहरा प्रश्न है। पहले तो इसका इसका किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। लेकिन जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ आपको बता सकता हूँ। अगर आपकी मृत्यु आपके होशो-हवास में हुई है, मतलब आप चेतना में हैं जब आपके श्वास निकल रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल है। अगर चेतना में हैं, तो ये समझो कि आपका फिर से जन्म नहीं होगा। आप मुक्त हो गए। आप देख रहे हो कि आपकी चेतना आपको छोड़ के जा रही है। थोड़ी दूर तक चेतना आपके साथ रहेगी, फिर चेतना लुप्त हो जाएगी, जैसे महात्मा बुद्ध के साथ हुआ। उन्होंने ये बोल दिया था कि मैं अपनी चेतना को छोड़ रहा हूँ और जैसे ही उन्होंने बोला मैं अपनी चेतना को छोड़ रहा हूँ, तो इस बीच में एक व्यक्ति आ गया और उसने बोला कि मैंने आपसे कुछ पूछना है। तब तक उन्होंने चेतना का त्याग नहीं किया था। वो फिर शरीर में आ गए और उसके प्रश्न का उत्तर दिया उन्होंने और फिर पूछा और तो किसी को कुछ नहीं पूछना है। तब वो अपने जागरूक रूप में ही अपनी चेतना को अपने शरीर से बाहर लेकर के ब्रह्मांड में उसको विलीन कर दिया। तब उनका फिर से जन्म नहीं हुआ। अगर आपकी ऐसी अवस्था हो जाए तो आपका जन्म नहीं होगा। अगर आपकी कोई इच्छाएँ बाकी हैं, वो आप ही जानते हैं। अगर किसी इच्छा से आपका अंतिम समय आ गया है, तो इच्छा की पूर्ति के लिए आपका जन्म बहुत शीघ्र ही हो जाएगा, अगर ऐसा गर्भ आपको मिल गया तो। क्योंकि जो आदमी इस व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास हो जाता है, तो अच्छा गर्भ पाना काफ़ी कष्टदायक हो जाता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, जो आध्यात्मिक व्यक्तियों की शक्ति को सह सकें। कॉमन आदमी की तो का जन्म इधर मृत्यु हुई और दूसरे दिन ही जन्म हो जाता है। पर अगर आपकी आध्यात्मिक अवस्था है, तो ऐसा गर्भ ढूँढने में थोड़ा समय लगता है। शायद सब परमात्मा की कृपा से ही, परमात्मा कब आपको जन्म दे। लेकिन अगर आप इच्छा से जा रहे हो, तो फिर आपका जन्म होगा। और जैसे मैंने पहली अवस्था बताई, बिना इच्छा के अगर आप जा रहे हो, अब आपको कुछ इस जीवन में भी ऐसे ही रह रहे हो जैसे कोई इच्छा ही नहीं है, तो आपका फिर कोई जन्म नहीं। ये आपको ही पता है। इच्छा रहित होके मरना सीधा ही परमात्मा के साथ मिला देता। तभी इंग्लिश में कहा जाता है मैन माइनस डिज़ायर इज़ इक्वल टू गॉड। अगर आप डिज़ायर रहित होके मरते हो, इच्छा रहित होके मरते हो, तो इस संसार में आने की अगर आपको कोई इच्छा ही नहीं है तो जन्म क्यों होगा? जन्म तभी होगा जब परमात्मा आपको किसी ख़ास कार्य के लिए इस संसार में भेजेगा तो। आपकी इच्छा से नहीं होगा फिर।